जो कि होने वाला है आपका मेरे भाई कॉम्प्रीहेंशन का। अब हम इजी टू मॉडरेट से बाहर आ चुके हैं। अब हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज और 4 पैराजंबल्स कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर में एडिक्विटी द्वारा ही पूछा गया मेरा क्लोज ये पैसेज है। एक बार हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप खुद लोग पैसेज पढ़ के और खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मैं साइड हो गया हूं मेरे भाई, आप पैसेज पढ़े एक बार। पैसेज है, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आर द पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। बसेस या ट्रेन्स होगा एंड मेट्रो लाइंस कैन ट्रांसपोर्ट बिग ग्रुप ऑफ passengers without relying so much on private cars, and therefore eliminating traffic signals and emissions. Integrated fares across model of travel make it easy to move around. One ticket could pay for bus, train and bike share travel. Spending money on exclusive lanes and priority signaling also make them faster and more dependable. Nonetheless, constructing and retaining such infrastructure requires capital and long-term vision. Equity issues are also important. Lines need to be served low income communities along with commercial hubs so that all citizens have a benefit. Finally, when properly planned, public transportation promotes economic efficiency, social mobility and a cleaner city. पढ़ा मेरे भाई आपने? जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आपने पढ़ा पूरा? एक बार पैसेज को पढ़ा, जितना आपको समझ आया एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिए। जितना समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अब क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐप में क्लास की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो कुछ इश्यू आया होगा, ऐप में रिजॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ लिया, मैं आगे आऊं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब सबसे मुख्य केंद्र क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मॉडर्न सिटी में आउटडेटेड है। इन्वेस्टमेंट इन रोड्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इज मोर प्रैक्टिकल। रोड प्राइवेट व्हीकल के लिए रोड में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। एज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इसेंशियल। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज के लिए। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव सिटीज के लिए मतलब ऐसी सिटी जो स्थिर हैं और इंक्लूसिव हैं, जिस इंक्लूसिव का मतलब है जिसमें सब तरह के लोग हैं, मतलब जो सबको समाये हुए हैं। ऑप्शन से ही आंसर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ टूरिस्ट के लिए बेनिफिशियल है, नहीं। चलो एक्सप्लेन मैं आगे करूंगा, अभी आप अपने आंसर मैच करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम। पैसेज के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम क्या होता है। क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन फॉर लो इनकम राइडर्स। लो इनकम राइडर्स पर फाइनेंशियल बर्डन डालता है। मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रेवल मोड इजियर। ट्रेवल मोड के बीच में स्विचिंग को इजी करता है। आर ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए है। इनकरेज यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल के यूज को इनकरेज करता है। चलो, इसका सही आंसर होगा मेक स्विचिंग इजी, मतलब बिटवीन ट्रेवल मोड्स इजियर। ये
ट्रेवल मोड के बीच स्विचिंग को इजी बनाता है। अभी आप मेट्रो से जा, वो अभी चलो समझाऊंगा तो मैं बाद में, अभी बाद में। एज पर द पैसेज, व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट? स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? मिनिमल रेगुलेशन की चाहिए, फ्रीक्वेंट टेक अपग्रेड चाहिए, सफिशिएंट फंड एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, हाइयर टैक्सेस ऑन प्राइवेट व्हीकल पर हाईएस्ट टैक्सेस चाहिए। बताओ। इसका सही आंसर है सफिशिएंट फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी? इक्विटी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? बाय कीपिंग फेयर्स हाई, by forcing only commercialized zone, by connecting low income communities with the wealthy areas, by offering free ride on weekends. By connecting low income communities with the wealthy areas. इसका ऑप्शन सी। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है पैसेज का, फिर हम पैसेज को समझेंगे, मैं आपको समझा के क्वेश्चन वेरीफाई करूंगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन कैसा है? मैं पैसेज का थीम, पैसेज का सेंट्रल आइडिया, पैसेज का टोन आपको कराऊंगा। जैसे मैं अभी पैसेज सॉल्यूशन की मैं लेवल 1 2 3 में बोल रहा था, 1 2 3 में नहीं करते, 1 और 2 में ही करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 इजियर से मॉडरेट आ गए, लेवल 2 में मॉडरेट से हम टफ लेवल पर चले जाएंगे। क्लासेस कम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नाम बदल रहा हूं। लेवल 2 में अभी हम 5-6 क्लासेस और लगाएंगे, है ना? तो क्लासेस मैंने 10 क्लासेस का प्रॉमिस किया था, 10 क्लास ही कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको करा दूंगा टोन, पैसेज का टोन और ये सब करा दूंगा। स्केप्टिकल होता है जब जिसमें शक किया जाए, हर किसी बात पर शक किया जाए, संदेह हो। पैसेज में शक संदेह नहीं है। न्यूट्रल है, कोई परवाह ही नहीं है, कुछ भी होता रहे उसे फर्क नहीं है। एग्रेसिव है, जहां डांट फटकार किया जाए, नहीं। एनालिटिकल है, एनालाइज किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फायदे और प्राइवेट के फायदों में, एनालाइज किया है। और सपोर्टिव है, सपोर्टिव वे में रहा है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दो, अच्छे रिजल्ट आएंगे, सपोर्ट किया है। तो ये ऑप्शन बी सही है। अब एक बार मैं पैसेज आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे साथ, ठीक है? गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो नेटवर्क होते हैं, आर द पिलर ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। शहरी स्थिरता का जो पिलर है वो अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जैसे अगर दिल्ली में मेट्रो ना हो तो दिल्ली की सस्टेनेबिलिटी की लंका लग जाएगी। वहां थोड़ी बहुत दिल्ली में जो जान बची हुई है वो बची हुई है मेट्रो लाइन से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने बचा रखी है। दिल्ली में बसेस का फेयर बहुत कम है, क्यों? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बसेस का यूज करें, प्राइवेट व्हीकल यूज ना करें। तो जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा वहां अर्बन सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। वो बहुत पिलर है, वो उसकी जान है। Buses, trains and metro lines can transport big group of passengers without relying on so much on private cars. अगर भाई क्या है, बस है, ट्रेन, मेट्रो लाइंस है, ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है बहुत बड़े ग्रुप को, पैसेंजर्स का एक बड़े ग्रुप को बिना प्राइवेट कार्स पर डिपेंड हुए इन्हें ये क्या कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। एंड देयर फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैफिक स्नेल्स, जो जाम की कतारें होती है ना, ट्रैफिक की जो कतार हो गई, लाइन है लंबी लंबी। स्नेल होता है घेंगा, घेंगा बहुत स्लो स्लो चलता है, बहुत स्लो। तो जब जाम लग जाता है तो स्नेल की तरह ही ट्रैफिक आगे बढ़ता है, तो वो इस चीज को एलिमिनेट कर देती है ना?
एंड एलिमिनेट करना तो पता होगा आपको, खत्म करती है, उन्मूलन करती है, समाप्त करती है। एंड इमिशन, इमिशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, प्रदूषण के उसको भी कम करती है। जैसे कि अभी मैंने एक इमेज देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। एक, दो पार्टों में एक रोड को बांटा हुआ है, ये रोड है, ठीक है, और ये सेम रोड इधर दिखाया है। इस रोड पर एक बस है, क्या है मेरे भाई? बस है। ये पूरा रोड खाली है क्योंकि सवारियां बस में बैठी हुई है। मान के चलो 30 सवारियां बस में बैठी हुई, आराम से तसल्ली पूर्वक बस में बैठी हुई हैं। इधर ये सवारियां बस में ना होके ये सवारियां हैं कार में। अगर ये 30 की 30 सवारियां कार से निकले तो एक तरफ पूरा रोड खाली है, सिर्फ बस है, और एक तरफ पूरा रोड ही जाम हो गया, पूरा रोड जाम हो गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा फायदा करता है। मान के चलो, अब जैसे हम देखते हैं जब ऑफिस जाते हैं तो लगभग हर कार में एक या दो लोग होते हैं। अगर वही लोग अपनी कार को छोड़ के अगर बस में बैठ के जाने लगे तो रोड खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहां से प्रूफ होती है। मैं ये बात इसलिए समझाना चाह रहा था, ट्रैफिक स्नेल्स को कम करती है, और कार जो है मेरे भाई पॉल्यूशन भी कर रही है इतनी सारी गाड़ियां, तो इमिशन भी कम होगा। इंटीग्रेटेड फेयर अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रेवल। इंटीग्रेटेड फेयर, इंटीग्रेटेड जो समझते हो, मिले जुले हुए फेयर्स है अक्रॉस मोड ऑफ ट्रेवल, मेक इट इजी टू मूव अराउंड। वन टिकट कुड पे फॉर बस, ट्रेन, बाइक शेयरिंग ट्रेवल। मतलब ऐसा फेयर सिस्टम है पब्लिक का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होना चाहिए, अभी हमारे यहाँ है नहीं। हालांकि आपके पास एक टिकट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उसी से आप बस में ट्रेवल कर सकते हो, आपको मेट्रो में जाना है उसी से आप मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हो, आपको ट्रेन में जाना उसी से ट्रेन में, और आपको शेयर्ड जो बाइक वगैरह होती हैं आप जो यूज करते हो उसी से उस पे पेमेंट हो जाएगी। तो अब आपको मान के चलो आपको बस का टिकट नहीं लेना, बस में जाना, आपके पास वो कार्ड है, आपने वहां से पैसे कट गए। अब आपको टोकन नहीं लेना मेट्रो का, आप उसी से आप मेट्रो में ट्रेवल कर लोगे। Spending money on exclusive lanes and priority signaling also make them faster and more dependable. पैसा खर्च करें एक्सक्लूसिव लेन्स पर हम, और प्रायोरिटी दे सिग्नल को, सिग्नलिंग को प्रायोरिटी दे, अच्छे से हमारे सिग्नल वो सब चीजें हों, तो यह और फास्ट होगा और डिपेंडेबल बन जाएगा। नंदलेस, इसके बावजूद कंस्ट्रक्टिंग एंड रिटेनिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर कैपिटल, का मतलब है यहाँ पे मनी एंड लॉन्ग टर्म विजन। इसके बावजूद ऐसा कोई रोड मैप बनाना, उसे रिटेन करना, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। एक्विटी इश्यूज और ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्विटी इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। Lines need to be serve low income communities along with commercial hub. लाइंस ऐसा नहीं होनी चाहिए जो महंगे महंगे बड़े बड़े शहर है वहीं अच्छे रोड होने चाहिए, गांव देहात लो इनकम कम्युनिटीज से वो रोड की कनेक्टिविटी अच्छे अच्छे हब शहरों तक होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। सो दैट ऑल द सिटीजन हैव अ बेनिफिट, जिससे सबको फायदा हो। फाइनली व्हेन प्रॉपरली प्लान, अच्छे से प्लान की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करता है इकोनॉमिक इफिशियंसी को, सोशल मोबिलिटी को और क्लीनर सिटी को, इन सबको ये क्या करता है? प्रमोट करता है। पैसेज का आइडिया क्या है? पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो आउटडेटेड है? नहीं। प्राइवेट व्हीकल के लिए इन्वेस्ट करो? नहीं। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांस सिस्टम इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज। भाई बोल दिया ना, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? पिलर है, मतलब इसेंशियल है अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए, उस सब के लिए। पहली लाइन में ही आंसर क्लियर हो जा रहा है, और पूरा पैसेज इसी बात को दोहराता हुआ है। इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम है क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन डालना है लो इनकम सिटी राइडर्स पर? नहीं। मेक स्विचिंग बिटवीन
ट्रेवल मोड्स इजियर। ट्रेवल मोड्स के बीच स्विचिंग को इजी बनाता है, जैसे अभी मैं बताता हूं, यहां पर अपनी बात को प्रूफ करता हूं। इंटीग्रेटेड फेयर अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रेवल, एक ट्रेवल के मोड से दूसरे मोड ऑफ ट्रेवल में जाने को ये इजी बनाता है। टू मूव अराउंड, वो आसान बनाता है घूमने के लिए एक मोड से दूसरे मोड में। एक ही टिकट बस ट्रेन बाइक सबके लिए काम कर जाता है, यही बात तो मैंने यहां बोली। मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रेवल मोड्स इजियर, अंडरस्टूड। चलो आगे है, एज पर द पैसेज व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पैसेज के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या जरूरी है आपका स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है। देखो पैसेज में बोला गया है, नंदलेस कंस्ट्रक्टिंग एंड रिटेनिंग, रिटेन मतलब मेंटेन सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म विजन। कैपिटल पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। तो आप बोलोगे जी कैपिटल मतलब सफिशिएंट फंड चाहिए, फंडिंग चाहिए, और लॉन्ग टर्म विजन मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। शब्द ही तो बदले हैं, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, ये हो गया। हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट इक्विटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इक्विटी के लिए कैसे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। महंगे फेयर कर दो नहीं, फोकस करो कमर्शियल जोन्स पर नहीं, साफ साफ बोला था लो इनकम कम्युनिटीज को वेल्दी एरिया से कनेक्ट करो। ये देखो इक्विटी की बात कहां हुई है, अभी देखते हैं। इक्विटी इश्यूज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइन्स नीड टू सर्व लो इनकम कम्युनिटीज अलोंग विद कमर्शियल हब्स। लो इनकम कम्युनिटीज की लाइंस को कमर्शियल हब से कनेक्ट करना है। कनेक्टिंग लो इनकम कम्युनिटीज विद कमर्शियल हब मतलब वेल्दी एरिया। कमर्शियल हब क्या है, वेल्दी एरिया कोई तो बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर ये हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ऑल गुड, मुझे कोई कमेंट नहीं मिला है, कुछ इश्यू तो नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूं, काफी देर से कोई कमेंट नहीं दिख रहा है किसी भी तरह का। कुछ एप्लीकेशन का इश्यू तो नहीं आया, पता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के कमेंट नहीं पहुंच पाते हम तक, कुछ इशू आ जाते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का आइडिया क्या है। थीम और टोन से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, स्पेशल क्लास दूंगा उनके लिए, ठीक है। स्केप्टिकल पैसेज का टोन कब होता है, एनालिटिकल कब है, न्यूट्रल कब है, अग्रेसिव कब है। तो इसमें तो एनालिसिस किया गया है ना पूरा पैसेज में, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, एनालिसिस किया है। और सपोर्टिव है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट जो है आपका, एडिक्विटी ने पूछा है 2025 में। अब पैसेज मैंने बोला, सॉरी, क्लोज टेस्ट की हर दिन देखो, पैसेज करने आसान होते हैं, पैसेज बहुत मुश्किल नहीं आएंगे आपके लिए। तो पैसेज में तो आपको बहुत मुश्किल चीजें नहीं मिलने वाली, क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज मुश्किल ज्यादा हो सकती है। अब हर दिन क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती चली जाएगी, तो आज आपको और थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज का सामना करना होगा।
मॉडर्न एथिकल डिबेट्स, एक बार पढ़ के समझते हैं क्या आंसर होगा। Modern ethical debates tend to concern the conflict between deontological and consequentialist approaches, each providing a methodology. Deontology requires respect for moral days, irrespective of the result, while consequentialism judges on the basis of net days. Objections against pure consequentialism suggest it will allow dash actions if these bring about maximum overall welfare. In reply, some recommend dash hybrid theories that combined obligation with outcome sensitivity. बहुत कम आपको समझ आया होगा। देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं। पहले का आंसर आपने लगा लिया, आप अपने मन से लगा लीजिए। बहुत हार्ड लग रहा है, आप लिख लीजिए, ऐसे लिखो पहले का ए या बी, जो भी आपको सही लग रहा है, सी या डी। पहले में क्या आएगा, वापस मैं जाता हूं, देखो बताओ क्या आएगा। Modern ethical debate tend to concern the conflict between deontological and consequentialism approaches, each providing a dash methodology. Each each providing a dash quarrelsome methodology, rigorous methodology, cursory methodology या vacuous methodology। चलो आपने लगा लिया निशान। अब हम दूसरे पे आते हैं। What should come in place of blank 2? blank 2 में क्या आना चाहिए? Mode action conjuncture rules। Mode action conjuncture rule। Deontology requires respect for moral dash, moral mode, juncture, conjunction rules, irrespective of result, while consequentialism judges on the basis of net। तीसरे में क्या आएगा? basis of net goods, net outcomes, net benefits, net profit। चलो तीसरे में आपने कर लिया, चौथे क्वेश्चन पर आ जाता हूं। What should come in place of 4? Laudable, immoral, beneficial या delightful। Objections against pure consequentialism suggest it will allow dash action। कैसे एक्शंस को ये अलाउ करेगा? कैसे एक्शन? मैं अब बोल रहा हूं आपके सामने। लाउडेबल एक्शंस को अलाउड करेगा, बेनिफिशियल एक्शंस को अलाउड करेगा, डिलाइटफुल एक्शंस को अलाउ करेगा, इमोरल एक्शंस को अलाउ करेगा। और पांचवा है इफ दीज ब्रिंग आउट मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर। इन रिप्लाई सम रिकमेंड डैश हाइब्रिड थ्योरी। कुछ लोग बोलते हैं वेल बैलेंस्ड हाइब्रिड थ्योरी, ओवर सिंपल हाइब्रिड थ्योरी, रेलिवेंट हाइब्रिड थ्योरी, और या फिर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड थ्योरी। ठीक है, कर लिया मेरे भाई आपने। अब एक बार ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये पूरा का पूरा पैसेज दो टर्मिनोलॉजी पर था। जिसने इसे समझ लिया वो इसके क्वेश्चंस कर पाएगा, और जो इन्हें नहीं समझ पाया वो इस पूरे के पूरे पैसेज को शायद नहीं कर पाए। क्योंकि ये समझ गए तो पूरी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, ये नहीं समझे तो नहीं समझ आएगा। डियोंटोलॉजिकल का मतलब होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद
और कॉन्सिक्वेंटलिज्म का मतलब होता है परिणामवाद। अब मैं इसे आप ही की लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। मॉडर्न इथिकल, इथिकल नैतिक डिबेट्स, आधुनिक मॉडर्न आधुनिक एथिकल नैतिक डिबेट्स जो बहस है, टेंड टू कंसर्न, वो चिंतित है, द कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े के बीच, बिटवीन आदर्शवाद और परिणामवाद। आधुनिक जो नैतिकता की डिबेट है वो यहां चिंतित है कि भाई आदर्शवाद कुछ और बोलता है और परिणामवाद कुछ और बोलता है, दोनों में बिल्कुल मतभेद है इन अप्रोचेस पर। ईच प्रोवाइडिंग अ डैश मेथडोलॉजी, हर एक, दोनों प्रोवाइड करती है कैसी मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी मतलब कार्यविधि, कार्य करने का उनका तरीका। दोनों झगड़ा करने वाली कार्यविधि बताती है, दोनों रिगरस मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ, दोनों कर्सरी मतलब ऊपरी तौर पर सरसरी, और दोनों विक्वस वैक्वस मतलब खाली, कोई अर्थहीन कार्यशैली को दिखाती है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, रिगरस है दोनों, दोनों रिगरस थ्योरी को दिखाती हैं, दोनों की कार्यविधि जो है वो रिगरस मेथडोलॉजी को दिखाती है। कैसे? कोई काम करना है, आप अभी तैयारी करो, आपकी एज हो गई, आपने सीजीएल का फॉर्म डाला, ठीक है, अब आप तैयारी कर रहे हो, किसके लिए तैयारी कर रहे हो? सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपका जो एम है वो है सिलेक्शन लेना। अब आदर्शवाद बोलता है कि आप प्रॉपर टीचर के गाइडेंस में तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, टाइम से एग्जाम हो, और टाइम से फेयर एग्जाम हो, और सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट हो, मतलब कि धांधली धोखाधड़ी ये सब चीज ना हो, और रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो। परिणाम ये है डिओंटोलॉजिकल अप्रोचेस। अब जो कॉन्सिक्वेंटलिज्म अप्रोचेस होती हैं वो बोलती हैं हमें चाहिए रिजल्ट, साम दाम दंड भेद फर्क नहीं पड़ता। कैसे? 30 लाख रुपए में बात हो रही है, 30 लाख का इंतजाम करो, कैसे ही करो। अब 30 लाख का इंतजाम करने के लिए आप अपने खेत बेचो या उधार लो, रिलेटिव से ब्याज पे पैसा लो, और पैसे ना दे पाए घर वाले तो घर वालों को ब्लेम करो, खुद मत मेहनत करो, घर वालों को ब्लेम करो, मेरी तो नौकरी लग जाती, तुमने क्या करा, तुमसे पैसे ना दिए गए। अब देखो, आदर्शवाद बोलता है भाई परिणाम जरूरी नहीं है, हम किस रास्ते से परिणाम तक पहुंचे हैं वो जरूरी है। और परिणामवाद बोलता है भाई साहब रास्ता मैटर नहीं करता, जो हमें चाहिए था वो मैटर करता है। और अगर हम आदर्श बनेंगे तो धांधली तो फिर भी हो रही है, हमारा अकेले आदर्शवाद में रहने से क्या फायदा है। मतलब इस तरीके से दोनों अपनी अपनी क्या देते हैं, मतलब कहने का मतलब ये बोलता है भाई, आदर्शवाद बोलता है आदर्श रास्ता ठीक है, ये बोलता है भाई परिणाम भी तो जरूरी है, अगर कुछ चीजें थोड़ी बहुत गलत सही है मैनेज कर लो, मतलब बिल्कुल आदर्शवाद में मत रहो, ऐसा है एक झूठ बोलने से एक जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई रिश्ता खराब हो रहा है झूठ बोलने से, आदर्शवाद बोलेगा झूठ मत बोलो रिश्ता खराब हो जाने दो, परिणामवाद बोलेगा झूठ बोल दो रिश्ता बचा लो। ऐसा मैं इस मामले में मैं वेल बैलेंस्ड और सिंपल अप्रोच पे जाता हूं कि दोनों के मिश्रण होना चाहिए। आप देखो नेट प्रॉफिट कहाँ है, जरूरत किसकी ज्यादा है। अगर आपका एक झूठ किसी के रिश्ते को, किसी की लाइफ को बचा सकता है, बोल दो झूठ, उस झूठ का पाप नहीं लगेगा। और अगर आपका एक सच किसी का रिश्ता खराब कर सकता है, किसी की लाइफ खराब कर सकता है, तो वो सच आपको पाप के रूप में मिलेगा। ठीक है, मेरा मानना है। ईच प्रोवाइडिंग अ रिगोरस मेथडोलॉजी देते हैं वो। डिओंटोलॉजी रिक्वायर्स रेस्पेक्ट फॉर मॉरल, वो बोलती है इज्जत होनी चाहिए, मॉरल किसकी, मॉरल मोड की नहीं, मॉरल एक्शन की इज्जत होनी चाहिए, इज्जत करो, एक्शन हमारे मॉरली होने चाहिए, तो मॉरल एक्शंस की इज्जत करती है डिओंटोलॉजी। ठीक है,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट कुछ भी हो भाई, हमारे मॉरल एक्शन होने चाहिए, रिजल्ट मैटर नहीं करता है। वाइल कॉन्सिक्वेंटलिज्म जजेस, कॉन्सिक्वेंटलिज्म जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट। वो बोलता है तुम्हारे रास्ते कुछ भी हो, मैं जज करूंगा नेट, आखिरी। अगर प्रॉफिट सही हो सकता है तो बेनिफिट भी सही हो सकता है। ये बात अपने जहन में रखना, जब भी दो साइन ऑप्शन में आ जाए वो कभी भी सही नहीं होंगे। तो नेट सामान पर या नेट आउटकम पर, अंतिम परिणाम देखता है। जो डियोंटोलॉजी है वो बोलता है आपके आदर्श एक्शन होने चाहिए, और कॉन्सिक्वेंटलिज्म बोलता है नेट प्रॉफिट क्या, मतलब नेट रिजल्ट क्या है, आउटकम मतलब रिजल्ट। वो जज करता है भाई नेट आउटकम क्या आया। ऑब्जेक्शंस अगेन प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म सजेस्ट दैट, जो विरोध करते हैं किसके खिलाफ, पूरी तरह परिणामवाद के खिलाफ, जो सबकी पूरी तरह परिणामवाद हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसी बातों के खिलाफ जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो बोलते हैं इट विल अलाउ डैश एक्शंस, कि जो कॉन्सिक्वेंटलिज्म है वो कैसे एक्शंस को अलाउ करेगी। लाउडेबल मतलब प्रेजेबल है, डिलाइटफुल प्रेजेबल है, साइनो हो गए। बेनिफिशियल फायदेमंद है, और इमोरल, इमोरल एक्शन को वो बोल रहे हैं अगर कंप्लीटली कॉन्सिक्वेंटलिज्म पे हम चले गए तो वो तो इमोरल एक्शन को अलाउ कर देगा। आपका टारगेट है सरकारी नौकरी लेना, और कॉन्सिक्वेंटलिज्म बोलेगा सरकारी नौकरी लो, अगर पैसे भी देने पड़ रहे हैं तो दे दो, ये तो इमोरल हुआ। तो वो क्या करेगा, इट विल अलाउ इमोरल एक्शंस इफ दीज ब्रिंग आउट मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर, अगर इससे ज्यादा फायदा हो रहा है तो इलीगल इमोरल एक्शन अपना लो। परिणामवाद बोलता है रिजल्ट, आखिरी का रिजल्ट मुझे चाहिए, चाहे तुम्हें थोड़ा अनैतिक होना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, कर दो, ये बोलता है। तो मैं आपके सापेक्ष बता रहा हूं, बहुत छोटा सा आपके रेस्पेक्ट में, ये पूरे बड़े लेवल पर देखा जाता है। चलो, इन रिप्लाई, जो रिप्लाई है उसमें सम रिकमेंड, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं हाइब्रिड थ्योरीज को, दैट कंबाइंड ऑब्लिगेशंस एंड आउटकम सेंसिटिविटी। ऐसी थ्योरी हो जो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब नैतिकता वाली हो, और थोड़ा सा रिजल्ट वाली भी हो, कि भाई बैलेंस्ड होना चाहिए, चीजें बैलेंस्ड हो, कि भाई कुछ चीजें ऑब्लिगेशन वाली हो कि भाई नैतिकता को फॉलो करे, और रिजल्ट भी हो। ऐसी चीजों को बोलते हैं रिकमेंड। कैसी थ्योरी, रिकमेंड ओवर वेल बैलेंस्ड थ्योरी, सिंपल थ्योरी, इररिलेवेंट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इररिलेवेंट नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा, वेल बैलेंस्ड थ्योरी जाएगा या सिंपल थ्योरी, बताओ क्या जाएगा। अब इसका जो आंसर माना है वो ओवर सिंपल हाइब्रिड थ्योरी है, और वेल बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड भी मेरे को गलत नहीं लग रहा है। आंसर इसका सिंपल माना गया है, कि जो इन रिप्लाई कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड ओवर, रिकमेंड ओवर मतलब उस बात के ऊपर रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड ओवर सिंपल, सिंपल हाइब्रिड। सिंपल हाइब्रिड मतलब वेल बैलेंस्ड हो गया ना भाई, सिंपल हाइब्रिड मतलब दोनों का मिश्रण है, और वेल बैलेंस्ड मतलब दोनों का मिश्रण है। तो मेरे को वेल बैलेंस्ड भी गलत नहीं लग रहा, लेकिन इसका आंसर ओवर सिंपल हाइब्रिड थ्योरीज को माना गया है, और ये भी गलत नहीं है, क्योंकि वेल बैलेंस्ड जब हाइब्रिड है तो दोनों चीजें आ गई ना उसमें। अब वेल बैलेंस्ड हाइब्रिड थ्योरी भाई अच्छे से बैलेंस्ड हो, दोनों हो वो भी ठीक है, और एक हो साधारण है, साधारण है हाइब्रिड थ्योरी अपना लो, ये है। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर है। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लोज टेस्ट क्लियर हुआ होगा। आपका स्कोर कितना था मुझे बताइए। पैसेज में आपका स्कोर इजीली मुझे पता है मिनिमम 5 में से 4 तो रहा ही होगा। क्लोज टेस्ट में आपका स्कोर आज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी आई थी।
जैसे ही अच्छी लैंग्वेज आएगी आप लोग धड़ाम से औंधे मुंह गिरोगे, मुझे इतना भी पता है। बताओ। अब मैं आ जाता हूं अपने पैराजंबल पर। ही को फाउंडेड एप्पल आईएनसी अलोंग विद वोजनायक। स्टीव जॉब्स वॉज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर। एक भाई के तो 5 है, 2 में से। अब आप सोच के देखो कंपटीशन कितना कम है, भाई है बहन है जो भी है। हाँ, अब सोच के देखो कंपटीशन कितना कम है। वो बोल रहा है सर 5/2 आए हैं मेरे, 5/2 आए हैं। कहने का मतलब है पैसेज में 2 नंबर का था, मैं 5 ले आया। सोच के देखो कितना कम कंपटीशन है। सोच के देखो भाई की मैथ की नॉलेज कितनी जबरदस्त है। सोच के देखो उस टीचर पे क्या गुजरेगी जिस टीचर ने इन भाई बहनों को मैथ्स पढ़ाया होगा सीजीएल के लिए। जब उन्हें पता लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स की मैथ की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, सोच के देखो क्या गुजरेगी उस टीचर पर कि मेरे स्टूडेंट की ऐसी मैथ की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उन्हें इस लेवल का मैथ पढ़ा दिया है कि वो 2 में से 5 नंबर ले आते हैं। जब इनके 10 नंबर आएंगे 100 में से, मान के चलो इनके किसी टेस्ट में 20 में से 3 नंबर आए, पता है क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 20/3। 20/3। चलो अगर 4 नंबर आ जाते, मैं सिखाता हूं आपको। अगर 4 नंबर आते हैं 20 में से, क्या परसेंट आई? मल्टीप्लाई 100, 20% आ गए। ये बोलेगा मेरे 20 आए हैं 4 में से, मल्टीप्लाई 100, 25, 25 दूनी 50, 500%। अपने ये 20% को 500% में बदल देगा। 20% को 500% में बदल देगा ये भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई सीख लो। हालांकि मैथ पढ़ाना मेरा यहाँ काम नहीं है। जब भी हमें नंबर बताने होते तो जितने हमारे मार्क्स हम गेन करते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। आपके 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 1 आया, 0 आया। यहां लिखते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ कितने में से आए? 5 में से आए। पैसेज में क्लोज टेस्ट में 5 नंबर के थे, 5 क्वेश्चन थे आपके। 0 ठीक है, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है। अब ये गलती नहीं करना। फ्यूचर में आप पक्की जॉब लगेगी, ऐसा नहीं है, मेरी बात का वैसे मत मानना, जॉब लगेगी। क्योंकि हम माँ के पेट से नहीं सीख के आते हैं, बस कोई थोड़ा जल्दी सीख लेता है टाइमली, कोई लेट सीखता है, बस इतना फर्क है। अगर सीख लिया है तो कोई बुराई नहीं है, जो सीखता ही नहीं है फिर वो खराब है। प्रॉब्लम वहां है जहां सीखे ही ना। यहां पे आ जाते, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत ही से नहीं होगी पैराजंबल में। ही वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं बन सकता अगर कोई नाउन वाला सेंटेंस दिया है। नाउन वाला सेंटेंस दिया है, ठीक है। अब देखो हिज आइडियाज, ये भी नहीं बनेगा। किसके आइडिया? कौन? पहले उसका जिक्र करो, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बारे में बात हो रही है, मेरा आंसर हो गया। सेंटेंस 2 से शुरू होगा, एकमात्र ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। ये एडिक्विटी बेस्ड है। देखो आपको हर क्लोज टेस्ट में, हर पैराजंबल में अलग लॉजिक लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। हर पैराजंबल में अलग लॉजिक। मैं चाह रहा हूं जिस ज्यादा से ज्यादा लॉजिक आपको सिखा सकूं। ये एडुकेटिव पैटर्न है, कितना आसान हो गया। तो आसान और मुश्किल सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कौन कौन सी अप्रोच अपनाते हैं। मैंने अपनाया ही, कौन उसका जिक्र होना चाहिए? हिज आइडिया, किसका आइडिया? स्टीव जॉब्स के। एप्पल जो इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट लाई आईफोन एंड पैड, पहले बोलोगे ना, स्टीव जॉब्स एक विजनरी एंटरप्रेन्योर था, उन्होंने फाउंड किया था एप्पल। और एप्पल को किसके साथ? वेजनाइक के साथ। अब 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद फिर बता रहे, देखो स्टीव जॉब्स का जिक्र,
यहां उनके बारे में बता दी, उन्होंने एप्पल को फाउंड किया था। यहां एप्पल के बारे में बताया कि एप्पल ये बनाती है। तो इसके बाद एक के बाद चार आएगा, अपना आंसर वेरीफाई जरूर करना। और चार के बाद उसके आइडिया ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजाइन को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया है। बिल्कुल ठीक है। चलो, ये एडिक्विटी पैटर्न था। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी है। एक चीज मुझे कंफर्म पता है, यहां द एथलीट दिया है और द एथलीट वाला सेंटेंस ये नाउन से शुरू है। ये ही से शुरू, ये ही से शुरू, ये ही से शुरू। वह कौन वह, पहले बताओ, पहले बताओ कौन वह। तो एथलीट कहने का मतलब है सेंटेंस एक से शुरू होगा 100%। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप बोलो सर एक तो तीन में है, बिल्कुल एक तीन में है। अब हम आगे पढ़ेंगे। द एथलीट ट्रेंड रिलेंटलेसली, उसने भाई साहब बिना थके अथक मेहनत करी, बहुत बढ़िया मेहनत करी। ही ओवरकम सेवरल इंजरीज, उसने बहुत सारी इंजरीज को ओवरकम किया, बहुत बढ़िया। ही क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या पहले इंजरीज को ओवरकम करेगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है। एक एथलीट बहुत मेहनत करी, उसको इंजरीज थी, पहले क्वालिफाई करेगा या पहले ओवरकम करेगा इंजरीज से, इंजरीज से निजात पाएगा या पहले सेलेक्ट हो जाएगा। पहले इंजरीज से निजात पाएगा, ये तो वन है ही है, फिक्स है। मैं यहां लिख रहा हूं वन, उसके बाद क्वालिफाइड करेगा टू, मतलब मैं बोल रहा हूं इसके बाद ही आएगा। मान के चलो मैंने लगा दिया यहां पे एक स्टार, यहां पे लगा दिया मैंने 2 स्टार, कि भाई इसके बाद ही आएगा, फिक्स है। खुद सोचो, पहले इंजरीज से ओवरकम करेगा तभी तो सेलेक्ट होगा, तभी तो क्वालिफाई करेगा। अब मुझे बताओ पहले क्वालिफाई करेगा या पहले इंस्पिरेशन बन जाएगा यंग प्लेयर्स के लिए। बिना क्वालिफाई करे यंग प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन बना नहीं। इंस्पिरेशन यंग प्लेयर्स के लिए बनेगा जब क्वालिफाई कर जाएगा। इसका मतलब ये 3 स्टार सेंटेंस है। एथलीट ने बहुत मेहनत करी, खुद को ट्रेन किया, बहुत सारी इंजरीज को ओवरकम किया और सिलेक्शन लिया, और फिर तब जाके इंस्पिरेशन दूसरों के लिए बना। तो मतलब 1 2 3 4, इतना तो इजी था। मतलब इसमें क्या है ना, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे सोचना शुरू करो, मेरी तरह आप भी तो सोच सकते हो। बताओ, आप फिर वही देखो, दे आर फॉर्म्ड बाई टाइनी एनिमल कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। दे कौन, दिस इज कॉज्ड बाई, दिस यह होती है, क्या होती है, ना तो इससे सेंटेंस शुरू हो सके ना इससे सेंटेंस शुरू हो सके। कोरल्स आर लूजिंग देयर वंडरफुल कलर्स, या तो इससे शुरू होगा या इससे शुरू होगा, एक तीन वाला काट दो, एक से सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता। ठीक है, तीन ऑप्शन में नहीं था। कोरल रीफ्स आर होम टू मैनी मरीन स्पीसीज, जो कोरल रीफ्स है वो घर है बहुत सी मरीन्स स्पीसीज का। दो से सेंटेंस शुरू होएगा, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अब कोरल रीफ्स जो है वो बहुत से मरीन्स एनिमल्स का घर है। अब कोरल रीफ के बारे में बताया, फिर बताएगा कोरल रीफ बनती कैसे। कोरल रीफ्स आर फॉर्म बाय टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। कोरल रीफ टाइनी एनिमल्स से बनती है, बहुत बढ़िया, उसका जिक्र दे दिया, दो के बाद एक होना चाहिए। अब यहां पे देखो, कोरल रीफ्स जो है वो अपना वंडरफुल कलर को लूज कर रही है कोरल ब्लीचिंग के कारण। और ये जो है कोरल ब्लीचिंग जो है, दिस इज कॉज्ड बाय राइजिंग ओशियन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। क्या
क्या कारण है, उससे क्या हो रहा है, ये अपना कलर खो रही है और इसका कारण है, किसका कारण, उनके कलर खोने का। इसका मतलब 100% 3 के बाद 4 आएगा। अब दो जोड़े आपको मिले, ये जोड़ा इतना स्ट्रांग है कि ये गलत नहीं हो सकता, ये बहुत स्ट्रांग जोड़ा है। कैसे, कोरल रीफ अपना कलर खो रही है, बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं मतलब वैसे बता रहा हूं, बढ़िया बात नहीं है। ये है, किसका कारण है, कौन कॉज है, कोरल रीफ टाइनी यानी उनसे बनते, ये कारण है नहीं। कोरल रीफ घर है, ये कारण नहीं। कारण है कोरल रीफ अपना कलर खो रही है, उसका कारण है टेम्परेचर और पॉल्यूशन, कलर खोने का। मतलब कि 4 के बाद 3 आएगा और 4 के बाद 3 इस ऑप्शन में है। 4 शुरू 2 से होगा, 2 से स्टार्ट, 4 के बाद 3 आया, 100% सही आंसर आएंगे। ऐसे आपके आंसर गलत नहीं होंगे, वेरीफाई होंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हो इसका कारण भी नरेंद्र मोदी है। हाँ ये बात भी सही है। कोरल रीफ अपना कलर खोली, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये फिक्स है यहां पर। क्या है मेरे भाई, ये फिक्स है। एडवांसेस इन सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजिंग में, अच्छा यही नहीं पता कोरल रीफ क्या है, अरे एक बार डालना कोरल रीफ एचडी वीडियो यूट्यूब पर, मजा आ जाएगा वीडियो देखकर। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारी है ना, कुछ फुई फुई टाइप सी होती है, फंगस टाइप होती है पत्थरों के आसपास, गहराई में समुद्र में, उनमें बहुत सारे जीव रहते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलो, एडवांसेस इन सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजिंग में जो एडवांसेस है, सब्जेक्ट हो गया, एडवांसेस सब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन है, सैटेलाइट इमेजिंग उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या कर रहे हैं, एडवांसेस प्लूरल है वो ट्रांसफॉर्म्ड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सब्जेक्ट आएगा। मधबी गुड़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस जॉय इन द लाइफ दैट यू डिजर्व। देखो मेरे शब्द थोड़े कठोर होते हैं, मैंने ये नहीं बोलता गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस हैप्पीनेस, ये मैं बोलता हूं मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस दैट यू डिजर्व, वही मिले जो डिजर्व करते हो। इसलिए भगवान से भी कुछ मांगना हो तो बोलना भगवान मुझे जो चीज देना, जो आपको चाहिए ना, बोलना मुझे उसके काबिल बना के दो, ऐसे ही नहीं मत मांगना। कई कुछ लोगों को मेरा विश करने का तरीका अच्छा नहीं लगता सर जी, क्योंकि जो जिसको अच्छा नहीं लगता उसे अपने आप पे डाउट होता है, इसका मतलब उसे पता है वो डिजर्व नहीं करता। जब डिजर्व नहीं करते तो क्यों मांगते हो वो चीज, क्यों मांगते हो जब डिजर्व नहीं करते हो। इसका मतलब एस से शुरू होगा, देखते मुझे लग रहा है एस से शुरू होगा, उसके बाद क्यों देखते हैं, एस के बाद क्यों आ रहा है। जो एडवांस सैटेलाइट इमेजिंग में जो एडवांस हुआ है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को, एनवायरमेंट की मॉनिटरिंग वो अच्छे से कर सकते हैं, उसने बदल के रख दिया है। उसके बाद क्यों दिया है, इसने इनेबल किया है एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग को। हाँ भाई वहां एडवांसमेंट हुआ है, एक्यूरेट हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट वो कर सकते हैं, बता सकते हैं कब बारिश होगी, कैसे होगी, कितना क्या मौसम रहेगा, क्यों हो सकता है। एंड देखो, इनेबलिंग एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग एंड डिजास्टर प्रोडिक्शन, उसने इनेबल किया है एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग में और डिजास्टर प्रोडिक्शन सिस्टम में। एंड से दो जुड़ गए हमारे ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। आ रहेगा फिर भी अक्रॉस, कहां कहां पे, डाइवर्स ज्योग्राफिक रीजन, सब जगह की है ना ये बदलाव, ये बदलाव जो हुए हैं कहां कहां हुए, सब जगह हुए, बिल्कुल ठीक है, पी आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। उम्मीद है भाई मेरा सेशन आपको पता लगा होगा। जी। ज्यादा फिलोसफिकल बातें नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, मुझे फील ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है। चलो, मिलते हैं आपसे अभी वोकैब की क्लास में, आज हमारी रूट वर्ड की आखिरी क्लास होगी। आज के लिए इतना ही,
उम्मीद आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं यहाँ सिखाने आया था, आपके क्वेश्चन गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक बताने आया था। मिलते हैं मंडे, तब तक संडे इस बार है, इस संडे हम नरेशन की क्लास कर रहे हैं। मंडे तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।